Hey friends, welcome to iTechie. I hope all are doing good. I am also fine friends. Today I came with PF Sense Firewall Part 5 लेकर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने YouTube चैनल पर PF Sense की फायरवॉल सीरीज अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ हम बेसिक टू एडवांस अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों YouTube चैनल के अंदर PF Sense फायरवॉल की काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन उन वीडियो में मैंने कमी देखी, तभी मैं इस वीडियो सीरीज को लेकर आया हूं, क्योंकि कोई लाइव इन्वायरमेंट के अंदर PF Sense फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करके नहीं दिखाता है। तो मैं इस वीडियो सीरीज में लाइव इन्वायरमेंट में PF Sense फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो दोस्तों हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फायरवॉल रूल लगा के देखने वाले हैं और कैसे हम पोर्ट ब्लॉक करें, कैसे हम ICMP सर्विसेज को ब्लॉक करें, ये सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कि आज हम फायरवॉल को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी फायरवॉल को लॉगिन करेंगे। दोस्तों जैसे कि हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, आप पूरी स्टेप बाय स्टेप PF Sense की कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन करने वाला हूँ, एडमिन और पासवर्ड जो हमारी फायरवॉल का है। फायरवॉल पे क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूँगा। सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं फायरवॉल एंड नेट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे फायरवॉल मैक्सिमम स्टेट्स, फायरवॉल मिनिमम टेबल एंट्रीज, फायरवॉल मैक्सिमम फ्रेगमेंट एंट्रीज। दोस्तों इनको हम डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देंगे। अगर हम इनमें कुछ चेंजेस करते हैं तो एक लिमिटेशंस बन जाएगी। अगर ये ब्लैंक होते हैं या ज़ीरो होते हैं तो इतनी टेबल तक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज रहेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट टैब में है, हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे और नेक्स्ट टैब में फायरवॉल मैक्सिमम फ्रेगमेंट एंट्रीज, इनको भी हम डिफ़ॉल्ट छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इनके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो आप इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। अब हम बढ़ते हैं फायरवॉल की ओर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, रूल्स की बात करने वाला हूँ। रूल के बाद मैं नेट पे जाऊँगा और बाकी अदर ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं फायरवॉल की। तो रूल्स पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम फायरवॉल पे आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं फायरवॉल यहाँ पे वैन पे सिलेक्टेड है। अगर हम लैन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैन के लिए रूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले रूल जो लगाना है वो वैन के लिए लगाना है। अब वैन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो ISP का IP है वो हमारा वैन पोर्ट है। तो यहाँ पे मैं वैन पोर्ट के लिए रूल लगाने वाला हूँ। रूल लगाने से पहले हमें एक सेपरेटर बनाना होगा। सेपरेटर से ये हमारे लिए आसानी रहेगी, जो भी हम रूल लगाएंगे उनको हम सेपरेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे iTechie रूल नेम रखता हूँ सेपरेटर का और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार मैं सेव पे और क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सेव। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऐड के दो ऑप्शन हैं। इन दोनों ऐड का एक ही यूज है। ये सिर्फ जैसे मेरे पास काफ़ी सारे रूल लगे हुए हैं और मुझे टॉप पे कोई रूल क्रिएट करना है तो टॉप लेवल पे ये अपने आप एडिट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एंड में एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास कोई रूल नहीं है तो क्या टॉप क्या एंड, तो अभी मैं कोई से भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने इस ऐड पे क्लिक करना है।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं फायरवॉल के अंदर रूल क्यों लगाए जाते हैं, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रूल आपको लगाना बता रहा हूँ pfSense में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन। पास का मतलब होता है कि आप कोई रूल पास करना चाहते हो अपनी फायरवॉल पे। दूसरा है ब्लॉक्स। ब्लॉक ऑप्शन का मीन्स ये है कि वो साइलेंटली काम करेगा, और रिजेक्ट का मीन्स है कि टोटली रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं चूज व्हाट टू डू पैकेट द मैच द क्राइटेरिया स्पेसिफिक बिलो। हिंट द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड रिजेक्ट is that with reject a packet TCP, RCT or ISMP port unreachable for UDP is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case the original packet is discarded. दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल दिस रूल। जब हम कोई रूल लगा रहे हैं और हमने रूल क्रिएट कर दिया, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो एडिट करके इस पॉलिसी को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं रूल लगाने के लिए जा रहा हूं तो मैं इसको डिसेबल पे क्लिक नहीं करूंगा, और ये रूल जो है मैं टोटली रिजेक्ट करने के लिए लगा रहा हूं। अभी मैं रिजेक्ट रूल को सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट है इंटरफेस वैन। तो ऑब्वियसली मैं वैन इंटरफेस को पहले ही चूज कर चुका हूं, तो यहाँ पे वैन इंटरफेस आ गया। एड्रेस फैमिली, सेलेक्ट द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन दिस रूल अप्लाइज टू। यहाँ पे हम आईपी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आईपी वर्जन 4 अवेलेबल है। अगर मैं आईपी वर्जन 6 करना चाहता हूँ तो 6 यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 प्लस आईपी वर्जन 6 अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे पास आईपी वर्जन 4 है, तो मैं यहाँ पे आईपी वर्जन 4 को ही सिलेक्ट करना चाहूँगा। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। आप किस प्रोटोकॉल को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में टीसीपी सिलेक्ट है। अगर आप यूडीपी को करना चाहते हैं तो यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी, आईएससीएमपी, ईएसपी, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी प्रोटोकॉल हैं। तो अगर आप एनी कर देंगे तो सारी सर्विसेज रिजेक्ट हो जाएंगी आपके आईपी पे। लेकिन मैं फ़िलहाल में आपको पिंग रिजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आपकी फायरवॉल का जो वैन आईपी है उसको कोई बाहर से पिंग ना कर पाए, अदर इंटरनेट कनेक्शन से इसको पिंग ना कर पाए आपकी फायरवॉल के आईपी को। तो उसके लिए हमें चूज करना होता है आईसीएमपी सर्विसेज। ये आईसीएमपी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद आईसीएमपी सब टाइप्स। यहाँ पे मैं एनईवी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अल्टरनेट होस्ट, डेटाग्राम, कन्वर्सेशन एरर, इको रिप्लाई। तो यहाँ पे मैं एनी कर रहा हूँ। आईसीएमपी के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो सब यहाँ पे ब्लॉक दिखाएगा। तो ये आईसीएमपी हो चुका है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ एनी सिलेक्ट हो गया। अब उसके बाद सोर्स में अगर आप किसी स्पेसिफिक आईपी को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं इंटरनेट सर्विसेज का तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिंगल होस्ट और एलियास सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दूँगा जो भी पब्लिक आईपी रहेगा। अगर मुझे यहाँ से नेटवर्क ब्लॉक करना है तो मैं नेटवर्क ब्लॉक कर सकता हूँ। नेटवर्क की यहाँ पे आईपी देके और यहाँ पे सबनेट मास्क को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस आईपी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, किसको नहीं, या किसी नेटवर्क को। तो ना मेरे पास सिंगल होस्ट की डिटेल्स है जो कि पब्लिक आईपी मेरे पास नहीं है, किसी का स्टैटिक आईपी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एनी सिलेक्ट कर रहा हूँ और किसी भी स्पेसिफिक आईपी या किसी भी नेटवर्क को सिलेक्ट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसी तरीके से है यहाँ डेस्टिनेशन में क्या होगा, अगर मैं किसी स्पेसिफिक आईपी को जो कि मेरी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है आईएसपी का डेस्टिनेशन में, तो मैं दोस्तों डेस्टिनेशन में भी यहाँ पे मैं एनी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी सिंगल आईपी है। तो सिंगल आईपी को चाहे मैं सिंगल होस्ट एलियास करके डाल लूँ या एनी करके, तो दोस्तों यहाँ पे रूल सेम एप्लीकेबल होंगे। अगर आई हैव अनदर आईपी बाय ISP so I can configure there, but I don't have, so
अगर मेरे पास दूसरा आईपी होता तो मैं यहाँ पे इजीली कर सकता था। नेक्स्ट है लॉग्स पैकेट दैट द हैंडल बाय दिस रूल। आप लॉग्स के लिए यहाँ पे चेक का साइन लगा सकते हैं क्योंकि आप लॉग्स मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस रूल फॉर ब्लॉक ICMP सर्विसेज। ICMP सर्विसेज के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब ब्लॉक हैं, डिफ़ॉल्ट में मैं ऊपर बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों ये मेरा रूल रिजेक्ट करने के लिए लग चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई चेंज कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये मैंने सेपरेटर लगाया था, उससे ऊपर ये रूल चला गया है, तो मैं सेपरेटर को ऊपर ले जाता हूँ और अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब ये सेपरेटर से ये है कि इसके अंदर जितने भी रूल आ रहे हैं वो इस सेपरेटर के अंदर रहेंगे। अगर मुझे कोई दूसरा रूल लगाना है तो मैं दूसरा सेपरेटर लगा लूँगा। तो अभी मैंने ICMP के लिए एक सिंगल रूल लगाया है टेस्टिंग पर्पस से। तो दोस्तों ये रूल मेरा लग गया है, अप्लाई हम कर चुके हैं। अब इस रूल को टेस्ट करना बचता है। तो मैं अभी अपनी फायरवॉल के नेटवर्क से कनेक्ट हूँ। अब मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा नेट कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरा ISP से मेरा ये सिस्टम कनेक्ट हो गया है। अब हम अपने फायरवॉल वाले नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं। तो क्योंकि बाहर की साइट से ब्लॉक कराए मैंने WAN IP जो कि पिंग ना कर पाए या कोई अदर सर्विसेज एक्सेस ना कर पाए, ICMP के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो अभी ब्लॉक की है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मेरा IP है 103.198.172.235। सॉरी, पिंग लिखना भूल गया, तो यहाँ पे पिंग। अब मैं इसको पिंग करता हूँ। तो दोस्तों आउटसाइड से मेरा IP अभी पिंग नहीं हो रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल-C करके कैंसिल करता हूँ। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ इसको ट्रेस राउट। ट्रेस राउट थोड़ा देर में होता है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी करके आपको दिखाता हूँ। ट्रेस राउट पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों जब तक ट्रेस राउट का रिजल्ट आता है तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि ट्रेस राउट काफ़ी समय में होगा। ट्रेस राउट कंप्लीट हो गया लेकिन हम अपने डेस्टिनेशन IP तक नहीं पहुंच पाए अपनी फायरवॉल के। आप देख सकते हैं 30 पे यहाँ पे ट्रेस राउट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है। जो हमारे फायरवॉल पे IP पड़ा हुआ है उसको ट्रेस राउट कर ही नहीं पाए। तो दोस्तों अब हमने ट्रेस राउट करके देख लिया अदर नेटवर्क से या अदर प्लेस से। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने फायरवॉल के नेटवर्क में जो कि हमारा इंटरनल नेटवर्क है। फिर से हम इंटरनेट को स्विच कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने फायरवॉल के नेटवर्क में आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से अपने IP को पिंग करता हूँ CMD 103.198.172.235, सॉरी पिंग लिखना भूल गए, पिंग। तो यहाँ देख सकते हैं हम पिंग कर पा रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क से हम पिंग नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये रूल WAN पे हमने सक्सेसफुली लगा लिया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट रूल लगा के देखते हैं ICMP से ही रिलेटेड। मैं इस तरीके से आपको बहुत सारे रूल लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा रूल कैसे लगेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों हमने ICMP में टोटल ब्लॉक करके तो देख लिया। अब मैं एक नया रूल लगाने वाला हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं पास का एक रूल लगाने वाला हूँ। पास मीन्स ये है कि मैं एक स्पेसिफिक सर्विसेज को अलाउ करने वाला हूँ जो कि ICMP के अंदर आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पास सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद WAN सेटिंग, ये IP वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रोटोकॉल में डिफ़ॉल्ट में TCP सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं ICMP सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने प्रीवियस रूल के अंदर
ICMP सिलेक्ट किया था। हमने जैसे पिंग करके देखा और वहाँ पे ट्रेस राउट करके देखा। मैं अब पिंग करना चाहता हूँ कि मेरी फायरवॉल के IP को बाहर से कोई पिंग कर पाए, जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क से। तो एक्सटर्नल नेटवर्क से पिंग करने के लिए मैं एक रूल लगा रहा हूँ जो कि पास का है। पास के लिए यहाँ पे इको रिक्वेस्ट सर्विसेज होती है, ICMP सब टाइप्स के अंदर इको रिक्वेस्ट होती है। इको रिक्वेस्ट में हम पिंग अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी सब टाइप्स हैं इनको स्टडी कर लें। अगर आपको नहीं पता है, ICMP के अंदर सब टाइप्स को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ पास करने के लिए, ताकि अलाउ हो जाए पिंग सर्विसेज। जैसे हमने प्रीवियस रूल लगाने के बाद में पिंग चेक किया, वहाँ पे पिंग नहीं हो रहा था। अब मैं पिंग को पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सोर्स, जैसे प्रीवियस रूल के अंदर बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम होस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एनी कर लिया। यहाँ पे सोर्स नेटवर्क, जिस नेटवर्क से आप पिंग करना चाहते हो, तो ग्लोबली नेटवर्क है एक्सटर्नल, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक IP जानते नहीं हैं, तो हम पूरे रूल्स को लगा रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक IP से ब्लॉक करना चाहते हो तो तब भी आप यहाँ पे सिंगल होस्ट सेलेक्ट करके उस IP एड्रेस को डाल देंगे जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क से है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एनी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि IP मेरे पास है नहीं। दूसरा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में कि किस IP को हिट करे। अभी हमारी फायरवॉल पे एक ही स्टैटिक IP है, तो हम उसको यहाँ पे एनी कर रहे हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल IP होते तो मैं यहाँ पे सिंगल होस्ट को असाइन करता और यहाँ पे स्पेसिफिक IP दे देता जो एक्सटर्नल IP अलाउ करे पिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा से फिर एनी कर देता हूँ और नेक्स्ट लॉग्स यहाँ पे हम चेक साइन लगा देंगे और इसको कर देंगे पिंग अलाउ इन ICMP रूल। जैसे कि प्रीवियस रूल के अंदर हमने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, जितनी भी ICMP के अंदर सर्विसेज आती थी, लेकिन अब मैं पिंग रिक्वेस्ट को अलाउ कर रहा हूँ। तो सेव कर देंगे। अब देख सकते हैं ये रूल हमारा नीचे आ रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे सब कुछ ICMP में ब्लॉक कर रखा है, तो इस रूल को ऊपर कर देंगे। तो देख सकते हैं ये जो मैंने अभी पिंग पास का रूल लगाया है उसको मैंने ऊपर कर दिया है। ये मैंने सेपरेटर लगा रखा है ITACI रूल, ताकि हम अपने रूल्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। तो उसके लिए ये हो गया। अब उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा और फिर उसके बाद अप्लाई एंड चेंज कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, जैसे मैंने ICMP सर्विसेज के अंदर एवरीथिंग ब्लॉक कर रखा है जितनी सर्विसेज ICMP के अंदर आती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पिंग रिक्वेस्ट अलाउ करना है, तो मैंने पिंग को पास किया है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप रूल लगा रहे हैं उसको हमेशा ऊपर रखें। अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ पे ICMP की सारी सर्विसेज ब्लॉक कर रखी हैं और यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक सर्विसेज जो कि पिंग है उसको अलाउ कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। फिर सेव कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा रूल लग चुका है। अब हम चेक करके देखते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क से। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क में वाईफाई से स्विच कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अब मैं दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया हूँ। अब मैं अपने IP को पिंग करके यहाँ पे देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं इसी को अगर मैं ट्रेस राउट करता हूँ तो यहाँ पे ट्रेस राउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिंग अलाउ किया है वहाँ रूल लगाकर। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों अब हमने ICMP रूल लगा के देख लिया टोटल ब्लॉकिंग के लिए, और दूसरा हमने पिंग बाईपास करके देख लिया। दोस्तों अब मैं एक रूल ऐसा लगाने वाला हूं जो कि कॉम्प्लिकेटेड करके, जैसे एक स्पेसिफिक पोर्ट ब्लॉक करके ऑल ओवर नेटवर्क में और स्पेसिफिक IP पर अलाउ करें। तो दोस्तों ये रूल अब मैं लगाने वाला हूं। तो दोस्तों ऐड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने बोला है कि हम पहले रिजेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक पोर्ट को ऑल एक्सटर्नल नेटवर्क से, जो कि हमारे नेटवर्क की उस पोर्ट को एक्सेस ना कर पाए कोई भी IP यूजर। तो दोस्तों यहाँ हमने रिजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद
डिसेबल द रूल तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि रूल एक्टिव रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस वैन, फिर आईपी वर्जन सेलेक्ट कर रखा है मैंने 4, फिर यहाँ पे टीसीपी। टीसीपी में यहाँ पे प्रोटोकॉल मुझे सेलेक्ट करनी है, टीसीपी ही रहेगी, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक पोर्ट को ब्लॉक करने वाला हूँ। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एनी नेटवर्क, सारे नेटवर्क के लिए ब्लॉकिंग रहेगी। सोर्स जो जिस आईपी पे सर्विसेज है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी का नेम नहीं दे रहा हूँ, जितने भी फायरवॉल पे आईपी होंगे उन सब के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा अगर मैं यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से सिंगल होस्ट कर लेता हूँ तो एक स्पेसिफिक आईपी के लिए ये रूल एक्टिव होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एनी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पे पोर्ट पर। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी पोर्ट आ गई हैं। मैं एक स्पेसिफिक पोर्ट को लेना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि एफटीपी। सभी जानते हैं कि एफटीपी पोर्ट का नंबर 21 होता है, तो ज़्यादातर आपको 21 मिलती है डिफ़ॉल्ट पोर्ट। अगर आप एफटीपी की पोर्ट चेंज कर देते हैं तो बात अलग है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट को ही ब्लॉक कर रहे हैं, और इस पोर्ट को हम ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में एफटीपी सर्विसेज इनेबल है, और एफटीपी सर्विसेज एक्सटर्नल नेटवर्क में यूज़ की जाती है। जैसे अदर इंटरनेट सर्विस से हमारे सर्वर को एक्सेस कर पाएँ, जो कि एफटीपी का सर्वर होगा। तो दोस्तों समझ आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियरिफाई करूंगा। वैसे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक कस्टम पोर्ट हम जब डाल सकते थे, जब ये हम स्पेसिफिक पोर्ट को जो कि सिलेक्टेड पोर्ट है उसको ना सिलेक्ट करते, यहाँ पे अदर होता तब हम स्पेसिफिक डाल सकते थे। तो यहाँ पे 21 हो गया। उसके बाद लॉक्स पे करेंगे और यहाँ पे हम रिमार्क दे देंगे एफटीपी डिफ़ॉल्ट पोर्ट ब्लॉक। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अभी की सिचुएशन जो है वो ये है कि 21 पोर्ट हमारे नेटवर्क की एक्सटर्नल नेटवर्क में निकली हुई तो है, लेकिन अभी सभी के लिए ब्लॉक है, अभी इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं क्या चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक आईपी ही इस सर्विसेज को एक्सेस कर पाए और बाकी एक्सेस ना कर पाए। तो अभी देख रहे हैं हम सबके लिए हमने ब्लॉक कर रखी है। अब मैं एक रूल दूसरा लगाता हूं, ऐड। अब जो रूल लगेगा वो पास का लगेगा, पास। उसके बाद वैन इंटरफेस, आईपी वर्जन, टीसीपी। फिर उसके बाद यहाँ मुझे सेलेक्ट करना होगा सिंगल होस्ट और एलियास। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आईपी दूंगा जिस आईपी से मैं इस सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 103.198.236। दोस्तों ये मैं एक आईपी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ये एक स्टैटिक आईपी रहेगा जो कि हमारे सोर्स यूजर का रहेगा, जो कि अदर आईएसपी का होगा या अदर नेटवर्क से होगा, एक स्टैटिक वैन आईपी। तो दोस्तों वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ डेस्टिनेशन सर्विस। डेस्टिनेशन हमारे सर्वर का आईपी होगा जो कि फायरवॉल पे पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू हम इस सर्विसेज को एक्सेस करा रहे हैं बाहर की साइड। यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक आईपी की बात करूँ, जैसे कि पिछले रूल में भी बता चुका हूँ, तो आप सिंगल होस्ट या नेटवर्क को पूरे को अलाउ कर सकते हैं अगर आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पे एक ही सिंगल आईपी है, मैं एनी छोड़ देता हूँ। अगर मैं भविष्य में अगर अदर आईपी भी डालता हूँ तो सबके लिए रूल एप्लीकेबल रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस रूल के अंदर एफटीपी की डिफ़ॉल्ट पोर्ट ब्लॉक की थी। अब हम दोस्तों एक स्पेसिफिक आईपी पे एफटीपी की पोर्ट अलाउ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एफटीपी पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। कस्टम जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर हम अदर सेलेक्ट करते तो दोस्तों यहाँ पे हम कस्टम पोर्ट दे सकते थे। तो यहाँ पे एफटीपी की डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेलेक्ट हो गई है। तो अब ये पोर्ट स्पेसिफिक आईपी इस वाले आईपी पे एक्सेस कर सकते हैं बाहर से, इंटरनेट की साइट से या एक्सटर्नल नेटवर्क हम कह सकते हैं। उसके बाद लॉग पे यहाँ पे चेक का साइन लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इसको
सेव कर देंगे। ये सेव कर दिया दोस्तों। अब ये देख सकते हैं आप रूल यहाँ पे लग चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमने FTP की सर्विसेज एनी नेटवर्क में ब्लॉक कर दी है, अब इस स्पेसिफिक IP पर FTP की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी हमने सर्विसेज ब्लॉक की है, जैसे हमने डिफ़ॉल्ट FTP सर्विसेज ब्लॉक की है यहाँ पे, और हम किसी को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए रूल ऊपर लगाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टोटली रिजेक्ट के लिए और ऊपर पास के लिए हमने रूल लगा दिया एक स्पेसिफिक IP पे। उसके बाद हम सेव कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव करने के बाद अप्लाई चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरा रूल सक्सेसफुली लग चुका है, हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने फायरवॉल रूल को कवर करा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फायरवॉल नेट के अंदर। आई होप माई वीडियो हेल्पफुल फॉर यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।